हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने कल कुछ वीडियो तो नहीं बनाया था, इसलिए आज हमारे पास कुछ डिस्कशन करने के लिए नहीं है। बट एक सेंटेंस में रिपीट करूंगा जो मैंने काफ़ी पहले रिपीट किया था कि अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली आपने जितने मुझसे या खुद से प्रैक्टिस करके सीख के या कैसे भी आपने जो भी 2 3 4 5 6 महीने से जो भी सीखा है वो आपका कल के दिन आपका जो ट्रेडर का जो एक जो करेक्टर होता है ना कि आपका जो एक टेस्ट है, फाइनल टेस्ट कि आपने कितना सीखा, वो आपका मतलब एग्ज़ाम होने वाला है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये जो भी बहुत पेशेंस वाले ट्रेडर हैं उनको तो कायदे से छोड़ ही देना चाहिए। मैं आपको सब रीजंस दूंगा, लॉजिक दूंगा कि क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो दिन में 100 ट्रेड लेता है। ट्रेडर वो है, मैं हमेशा कहता हूँ, एक अपॉर्चुनिस्टिक बनिए आप कि जब आपको सही मौका मिले तब ट्रेड कीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे क्यों सही मौका अब नहीं है। अगर मैं आपको ये देखिए डेली चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर कट दिख रही है कि मैं बस अगर इन दो कैंडल को देखूँ, बस इस दो कैंडल को, और मैं अगर इस डाउन ट्रेंड को अभी मैं नेगलेक्ट करूँ इस चीज़ को, तो एक चीज़ ये बहुत सिंपल दिख रही है कि यहाँ से मार्केट में नीचे से बायर स्लोली इसको पुश कर रहे हैं, बिल्कुल स्लोली पुश कर रहे हैं। और ये पता है स्लोली ही क्यों आ रहा है, इसका एक लॉजिक है। अगर मैं आपको 1 घंटे पे दिखाऊं, अब आप समझिए कि मार्केट में इस तरीके से ही क्यों मूव आया है। अगर मैं चलो थोड़ा सा 5 मिनट दिखाता हूँ कि ऐसे करके ऐसे आया, फिर नीचे करके ऐसे क्यों आया है, ये सीधे यूँ क्यों नहीं गया। इसका कारण ये है कि आपको पहले ये समझना है कि इधर से जो मार्केट यहाँ पे आ रहा है ये एक मतलब इस पॉइंट से मार्केट डाउन ट्रेंड पे, और यहाँ जो ये जो ब्रेकडाउन हुआ था जिसका मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया था इस पॉइंट पे, जिसके मैंने 5 या 6 रीज़न दिए कि क्यों मतलब यहाँ पे गिरावट आनी चाहिए और मार्केट नीचे पे गया था। तो इस पॉइंट पे तगड़े सेलर हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ मैं रिटेलर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ बहुत बड़े सेलर बैठे हुए हैं, और अगर मार्केट ऊपर लेके भी जाना है तो वो इसीलिए मार्केट को धीरे ऊपर लेके जा रहे हैं। मतलब कि नीचे से एक बार ऊपर लेकर गए, वो भी स्लो करके आराम से, ताकि जो इनकी आउट ऑफ द मनी की जो कॉल इन्होंने शॉर्ट की हुई है इसको ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर अगले दिन हल्का फिर से गैप डाउन खोल दिया, गैप डाउन खोलते ही तो वो बंदे मतलब फिर से बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में। तो मार्केट को यहाँ से लग रहा है कि ऊपर जाना है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऊपर बड़ा प्लेयर कॉल राइटिंग करके बैठा है इसलिए मार्केट इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से। वरना अगर यहाँ पे कॉल राइटर का कोई हिसाब किताब नहीं होता, मार्केट यहाँ पे गोली की स्पीड में चली गई होती जैसे यहाँ से बाइंग आई है। तो ये अभी भी कंडीशन यही चीज़ चलेगी क्योंकि मार्केट में अभी भी सेलर ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं आपको थोड़ा सा आवरली चार्ट पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा चीज़। अब यहाँ पे मैं अगर हम नोटिस करें, देखिए इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे, यहाँ पर इस पोजीशन से बहुत ज़बरदस्त सेलर आया, यहाँ से तेज सेलर आया, फिर जब उठता है फिर तेज सेलर आता है। तो अभी भी नीचे से मार्केट खिसक रहा है लेकिन ऊपर अभी भी सेलर बाकी है। तो एज अ ऑप्शन बायर आपके पास विंडो बहुत कम है। आपके पास नीचे यहाँ कहीं सपोर्ट बन गई है इस पॉइंट पे, और यहाँ तो सेलर बैठा ही है, आपके पास इतना सा विंडो है। और सबसे भयंकर चीज़ कि कल है एक्सपायरी, और आप अपने आप से खुद से पूछेगा और आपके आसपास जो ट्रेड करते होंगे कि अगर आपने सबसे ज़्यादा पैसा खोया है ना तो जस्ट वो एक्सपायरी के चक्कर में। मैं बता रहा हूँ, जो भी डेटा आप आजकल जब लॉगिन करते हैं दिखता है ना कि 89% लॉस कर रहे हैं, 50% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। अगर उसमें से भी डेटा निकाले ना तो 99% ट्रेडर का मैक्सिमम लॉस एक्सपायरी के दिन ही आता है। क्यों? क्योंकि हम जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपको लग रहा है ना कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो आपको यूज़ कर रहा है। आपके सामने जो जैकपॉट वर्ड और करोड़पति वर्ड और ये सब दिखा रहे हैं ना, ये मार्केट की रियलिटी ही नहीं है। मार्केट की प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझिए। यहाँ पे बहुत आइडियल सिचुएशन है, बहुत ही आइडियल सिचुएशन है कि मार्केट को ऐसा सड़ाया जा सकता है और आप इतना हीरो जीरो कर लेंगे कि फिर हीरो से जीरो ही हो जाएंगे। कि आपका 10 की अगर आप उसको हीरो मान रहे हैं फिर आप उसको जीरो में ख़त्म कर देंगे, और फिर तो क्या ही कहने। तो इसलिए बहुत प्रैक्टिकल रहिए। हीरो जीरो कोई कुछ चीज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता। कि आप अगर आपको ऐसा ही बात है ना कि अगर एक ही दिन में अमीर बनने के लिए आना है तो ठीक है, अपने घर बार बेच के एक दिन में बढ़िया से ट्रेड लेके, और अगर एक दिन में आपको 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए तो आप कसम खा के बताइए कि आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे? आप ट्रेडिंग नहीं छोड़ेंगे। ट्रेडिंग आदमी यहाँ करने इसलिए नहीं आया कि एक दिन करूँ और निकल जाऊँ लेके, वरना तो आप लॉटरी खेल लीजिए। ट्रेडिंग इंसान करने आया है कि वो स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो अगर आप एक्सपायरी में जैकपॉट के चक्कर में फंस गए फिर तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मार्केट का जैसा सिस्टम सेटअप बन रहा है यहाँ पे आइडियली तो ये है कि देखिए ट्रेडिंग छोड़ दीजिए।
जैसे मैंने कई दिन पहले ही बताया कि अगर आपने जैसे यहाँ पे कहीं कैलकुलेट हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने 250-300 बड़े अच्छे प्रॉफिट किए, तो छोड़ दीजिए ना, ये 2-4 दिन छोड़ दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा छोड़ देते हैं। अगर हमने एक एवरेज पे एक बनाया ना कि जैसे डेली बेसिस पे एक हर किसी का टारगेट होता है कि मुझे 1K बनाना है मान लीजिए डेली बेसिस पे, और 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अगर इसमें सही बता रहा हूँ 10 दिन आपकी ट्रेडिंग में सेटअप नहीं मिला ना और 5 दिन में मिल गया, तो आपका 20K तो आराम से हो ही जाएगा उस 4 दिन में, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप सही दिन घुसें। तो ये तो थोड़ी चले साइकोलॉजी वाली बात हो गई, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पे अभी भी सेलर है और यहाँ पे अभी भी नीचे से स्लोली बायर अपने आप को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो बहुत डिसाइसिव कोई मूव आएगा तभी ट्रेड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब मैं थोड़ा 5 मिनट के चार्ट पे आता हूँ और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या बेस्ट हो सकता है जो हम करें, मैं बिल्कुल रिस्की ट्रेड के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो 2 पॉइंट है, एक मैं जो छोटा सा अगर मुझे कॉल ट्राई कर रहा हूँ पर्सनली, मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, हल्की गैप डाउन खुलती है और मुझे जितनी मेरे पास जो एंट्री पॉइंट है कॉल के लिए, मैं इस पॉइंट को लेके चल रहा हूँ 413 के आसपास, 19,413 ये मेरा पॉइंट है। अब मैं इसको प्ले कैसे करूँगा? पहली चीज़, मैं यहाँ से भी पुट के चक्कर में नहीं हूँ। हो सकता है गिर जाए, बिल्कुल हो सकता है गिर जाए, लेकिन मैं लिटरली जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे बेस बना के चल रहा है, एक इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ बेस बनाया हुआ है, फिर मार्केट ने इस पॉइंट पे बेस बनाया हुआ है, तो मैं बिल्कुल इस चक्कर में नहीं। हो सकता है कि बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, मार्केट यहाँ से टूट के और फिर वापस यहाँ से जिग कर जाए, तो मैं इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला हूँ। मेरे पास सेटअप ये रहेगा क्लियर कट कि मार्केट अगर जैसे मैंने बताया फ्लैट या गैप डाउन खुलती है, तो उस कंडीशन में मैं 413 के आसपास लूँगा एंड बस इस कैंडल के यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा है, 19,400 के आसपास का मैं ऐसे लगाऊंगा, मात्र इतना छोटा, या 404, इससे ज़्यादा नहीं। अब चलिए एक राउंड फिगर लेते हो, 19,400 मेरे पास यही एक छोटा एसएल है। अगर ये कट गया, मैं क्लियर कट ट्रेडिंग से बाहर, मुझे बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं, मुझे एक्स्ट्रा लॉस नहीं देना है। अगर मार्केट मान लीजिए ये एसएल वैसल हिट करने के बाद वापस अगर इस पॉइंट के ऊपर एंट्री करती है 413 के ऊपर, तो मैं अगेन यहाँ कॉल में एंटर करूँगा, से मेरा 19,400 का एसएल होगा, और तब मेरे टारगेट, अब देखिए टारगेट आने को हो सकता है कि ये ऐसे स्लो करके ऊपर भी चले जाए, बिल्कुल हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ भी जाए, बट मैं उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन अभी कर नहीं रहा हूँ। उसका मैं सेटअप बताऊंगा कैसे होगा। तो मैं अगर 413 से कॉल लेता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा अगर मैं 70-80 पॉइंट मिल जाते हैं ना, अगर 480 तक भी मिल जाए या 500 में मिल जाए, बहुत है। एक्सपायरी के दिन अगर आपको यहाँ से लेकर और इतना बड़ा मूव ऐसी मार्केट में अगर मिल जाए, तो मैं तो क्लियर कट मैं यहाँ पर बुक करके निकल जाऊँगा, सिंपल। तो ये मेरा सेटअप है। तो बेसिकली 413 के पॉइंट ऐसा भी है कि अगर गैप डाउन भी मिलती है, तो मैंने जैसे कहा मैं गैप डाउन में भी ट्रेड नहीं करना। अगर मान लीजिए यहाँ खुल गया तो मैं कहीं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर मार्केट कहीं भी खुल के वापस इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी, तब मैं कॉल लूँगा। पुट तो मेरा क्लियर कट इस पॉइंट के नीचे है, मैं कोई भी पुट इसके नीचे ही लेना चाहूँगा, मैं इसके बीच में यहाँ कुछ नहीं करना चाहूँगा, कुछ भी नहीं क्योंकि मार्केट ने जैसे मैंने बताया क्लियर कट बेसिस बना लिए। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, अब सबसे बड़ी समस्या ये कि गैप अप में क्या करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलर बैठा है और अच्छा खासा सेलर है, क्योंकि इसकी सेलिंग की पावर देखिए, इस पॉइंट पे तेज़ी से गिरावट आई है जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया था। फिर यहाँ से भी तेज़ी से गिरा है मार्केट, यहाँ से भी तेज़ी से, यहाँ से भी तेज़ी से। अब ये आप लाइन खींचेंगे, यहाँ भी सेलर है, यहाँ भी सेलर है, यहाँ भी सेलर है, तो इतना मुश्किल है ऊपर से ट्रेड करना, इतना ज़्यादा मुश्किल है ट्रेड करना कि मतलब आप कहाँ से घूम जाए, कहाँ से ऊपर नीचे इतना जिगजैग कर देगा कि आप बुरा फंस जाएंगे। फिर भी अगर जिसको स्कैल्प करनी है, मैं यहाँ पे लंबा ट्रेड बैठने को नहीं कहूँगा, अगर किसी को स्कैल्प करना है तो जितना मुझे 19,530 के आसपास मिलती है, 19,530 के आसपास जितना मुझे मिलेगी, मैं वहाँ पे एक पुट लेने की कोशिश करूँगा, और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल इस कैंडल के ऊपर है और 530 करीबन यहाँ पे कहीं होगा, तो ये करीबन 20-25 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है और एक्सपायरी के दिन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ये। तो मैं यहाँ पे पुट लेने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई अच्छा सेटअप मिल जाए, कोई छोटी कैंडल का ऐसे ट्रेंड लाइन मिल जाए 1 मिनट पे 5 मिनट, तो मैं स्कैल्प करके, और ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे 50 पॉइंट अगर किसी को स्कैल्प करना है तो, वरना मैं वो भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ। अब ये तो होगी बहुत नॉर्मल चीज़। अब कहाँ पर बड़ा मूव आ सकता है, अगर बहुत पेशेंस है तो अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से फ्लैट खुलते हैं, हमने कॉल वॉल नहीं ले रहे, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, या मार्केट धीरे करके ऊपर जाती है और 2:30 बजे के आसपास, मतलब जितना लेट हमको 550 के आसपास मिल जाए, समझिएगा, जितना लेट 550 के आसपास मिलता है, तो यहाँ एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट इधर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग तेज कर देगा, या तो यहाँ से एक मतलब 70 to 80 पॉइंट या 70 to 80 पॉइंट यहाँ पे एक तेज गिरावट या तेज यहाँ पे
एक अपसाइड दे सकता है। तो इधर यहाँ पे अगर मिल जाए कि किसके मतलब एक साइड बैठने की, नहीं तो मैं तो पर्सनली क्या करूँगा, अगर जितना लेट मिलती है 230 245 जब प्रीमियम बहुत कम हो जाएंगे तब 19,550 का मैं CEPE तब मैं उस पॉइंट पे देखूँगा। अगर बहुत सस्ता है तो मैं दोनों को बाई कर लूँगा और वहाँ पे मुझे हो सकता है कि एक तरफा मूवमेंट यहाँ पे जब मिलेगा 70-80 पॉइंट का, तो मुझे दोनों के प्रीमियम मिला के मुझे कम से कम 20 से लेकर 30 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, प्रोवाइडेड कि स्लो करके ये जितना लेट यहाँ पहुँचे तब। अगर मार्केट समझिएगा, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और वो गैप अप 550 560 के ऊपर होता है, समझिएगा ध्यान से, अगर वो गैप अप 550 560 के ऊपर होता है और यहाँ पे कम से कम समझिएगा, कम से कम यहाँ पे 1 घंटा रुकिएगा, तुरंत हड़बड़ाहट नहीं करनी। अगर 1 घंटा इसके ऊपर ही रह गई 1 घंटा, तब यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग करते करते यहाँ मतलब कम से कम हमको इस पॉइंट से 100-125 पॉइंट का टारगेट आराम से दे सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुले। अब एक चीज़ हम छोटी सी और ट्राई कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि 550 के ऊपर खुलता है और यहाँ पे खुलने के बाद और वापस ये जैसे मान लिया 550 से 560 चला गया और वापस आने के बाद 19,545 को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर इसको ऊपर नहीं लेके जाना चाहते। मतलब अगर ये शॉर्ट कवरिंग करनी होती तो मार्केट इसके नीचे आएगा ही नहीं, मार्केट ऊपर रुक के ऊपर निकल। लेकिन अगर फिर भी 550 560 खुल के वापस 545 के नीचे आ रहा है, तब मैं यहाँ पे 19,555 कैसे लगा के तब मैं पुट में बैठा रहूँगा, तब मुझे यहाँ पे टारगेट थोड़ा अच्छा मिल सकता है। तब हो सकता है कि मुझे यहाँ से लेके और 100 पॉइंट या 125 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आराम से टारगेट मिल जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ के पीछे साइकोलॉजी है। मतलब बस एक सिंगल लाइन नहीं है कि यहाँ पे एक लाइन खींच दी यहाँ लाइन खींच दी, इस तरीके से नहीं, साइकोलॉजी को समझिए। और अगर एनालिसिस पसंद आती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।